जय हिंद। स्वागत है आप सभी का विमर्श आईएएस में। आज आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन बात लेके आया हुआ हूँ। यूपीएससी आपसे चाहती क्या है। भारत में अगर आप देखेंगे तो सिविल सेवा परीक्षा एक भारत की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षाओं मानी जाती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे बड़े अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। भारत के हर युवा का एक सपना होता है ऐसी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित नौकरियों को पाना। इसके लिए वो जी जान लगा लेता है, तैयारी करता है, बेहतर ढंग से उसको पाने का कोशिश करता है। भारत के हर युवा का सपना है सिविल सेवा में जाना, आईएएस जैसी पोस्ट को, आईपीएस जैसी पोस्ट को, आईएफएस जैसी पोस्ट पर अपने आप को स्थापित करना और अपनी प्रतिष्ठा को, अपने सम्मान में वृद्धि करना होता है। हर युवा का सपना होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए लाखों अभ्यर्थी लगातार जी जान से इसमें लगे होते हैं ताकि उनको सफलता मिल सके। दिन रात पढ़ाई करते हैं, प्रतिबद्धता होती है उनके प्रति, ईमानदारी से काम करने की ललक होती है। ये सारी चीजें करना है, तभी जाकर के ये सफलता आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसी नौकरी करना चाहते हो जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित जॉब मानी जाती है, नौकरी मानी जाती है, जहां पर पब्लिक की सेवा करने का आपको बड़े लेवल पर मौका मिलता है, ऐसी नौकरी की तैयारी करने के लिए जरूरी है कि आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। यूपीएससी कैसे लोगों को चुनना चाहती है, यूपीएससी आपसे क्या चाहती है। अगर आप में ये क्वालिटी हो तो वो आपको आईएएस, आईपीएस या आईएफएस जैसे पोस्ट पर आपको नियुक्त कर सकती है। कोई न कोई आपके अंदर वो गुण होने चाहिए, तभी स्वाभाविक है कि आप वो बन सकते हो। तो यूपीएससी आपसे चाहती क्या है, मैं उसी की भाषा में आपको कुछ समझाने का कोशिश करता हूँ कि आखिर वो चाहती क्या है। यूपीएससी आपसे क्या चाहती है उसका ही एक हम स्रोत लेके आए हैं, उन्हीं बातों को लेके आएंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी एक विज्ञप्ति जारी किया 2013 में। 2013 में जब उसने विज्ञप्ति जारी किया तो उसी 2013 के विज्ञप्ति में उसने बताया कि हम एक अभ्यर्थी में क्या देखना चाहते हैं। तो उसको हम लोग साधारण भाषा में ये कहते हैं कि यूपीएससी आपसे क्या चाहती है, कैसे अभ्यर्थी को नियुक्त करना चाहती है जिससे वो देश का विकास हो सके। आप जानते हो भाइयों कि ये एक प्रतिष्ठित परीक्षा तो है ही, जनता से सीधा आपका, जनता के कल्याण के लिए काम करोगे, आप बड़े से बड़ा पोस्ट आप ग्रहण करोगे। तो जब आप इतने हाईएस्ट पोस्ट पे जाओगे तो वैसी आपकी मेंटलिटी भी होनी चाहिए, लेवल भी आपको होना चाहिए। तो वही यूपीएससी आपसे चाहती है। क्या चाहती है उसी के विज्ञप्ति के अनुसार हम लोग बात करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर विमर्श आईएएस में। आप सबके लिए ऐसी ही चीजें बात होती रहेंगी। तो हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी आपसे क्या चाहती है। कुछ पॉइंट पर मैं बात आपसे करूंगा जो आपसे चाहती है यूपीएससी। एक यूपीएससी के उम्मीदवार में गहन समझ होनी चाहिए, बौद्धिक गुण होना चाहिए, वो दिमाग से हाई लेवल पर सोचता हो, किसी भी मुद्दे पर गहन समझ होनी चाहिए उसको, हाई लेवल पर जाकर उसको सोच सकता है, कितना डीप से डीप स्थिति में जाकर उसको सोच सकता है। तो यूपीएससी आपसे पहली चीज क्या चाहती है कि आपके अंदर बौद्धिक गुण हो और गहन समझ हो। आपके अंदर क्या हो, बौद्धिक गुण हो और गहन समझ हो, किसी भी टॉपिक को गहराई में जाकर के समझने की आपके पास कला हो, हर लेवल पर समझने की कला हो। किसी भी मुद्दे को आप यूं ही नहीं बोल दें कि यार ऐसा हो जाए तो ठीक है, उसके अलग अलग चीजों को अलग अलग प्रोस्पेक्ट से समझने की कला हो। आलोचना भी आपको करनी होगी कि हम जो ये पॉलिसी बना रहे हैं कितने लेवल तक सच होगी। तो मैंने आपसे बताया कि गहन समझ आपके अंदर होनी चाहिए किसी भी मुद्दे को लेकर के, और आपका दिमाग बौद्धिक होना चाहिए, अच्छी सोच हो आपके अंदर, तो आप उसमें बेहतर एक अफसर बन सकते हो। पहली चीज। दूसरी चीज क्या चाहता है, सिविल सेवा के बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि सिविल सेवा का काम क्या होता है, किस लिए ये काम करती है, इसका रोल क्या है भारत में। इन सब के बारे में आपको जनरल चीजें, इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, ताकि आप सिविल सेवा में जब जाओ
तो आप उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर सको। आपको पता होना चाहिए कि सिविल सेवा एक ऐसा एग्जाम है जिसमें जाने के बाद आप सेक्रेटरी के लेवल तक जाते हो, और सेक्रेटरी के लेवल तक जाते हो तो आपकी एक भी बात देश का कानून बन सकती है। ऐसे में आपको बहुत ही ध्यान से चलना होगा, क्या आपके अधिकार हैं क्या नहीं है, इनके दायरे में रहते हुए आपको काम करना होगा। तो आपको सिविल सेवा की एक समझ होनी चाहिए। दूसरा चीज, तीसरा चीज आपसे वो चाहती है कि जो प्रासंगिक विषय हैं उनके बीच में आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, एक बेसिक समझ होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके पास, सरकार के पास पैसा है, उस सरकार को पैसे को एक तरफ भुखमरी है, एक तरफ टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, तो उस समय आपको ये ध्यान देना है कि जो पैसा आपके पास है कहाँ खर्च करना। जैसे मैं आपके लेवल पे आके बात करूं, आपको एक तरफ सब्जी वाले को पैसा देना है और दूसरी तरफ आपको मोबाइल रिचार्ज कराना है। एक तरफ सब्जी वाले को पैसा देना है, एक तरफ मोबाइल रिचार्ज करना है। 300 रुपए है, 300 रुपए में आप चाहे तो मोबाइल का रिचार्ज कर लो और चाहे तो आप सब्जी वाले को दे लो। अब एक इंटेलिजेंट पर्सन क्या सोचेगा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। अगर सब्जी वाले को पैसा नहीं दिया जाएगा तो सब्जी वो नहीं देगा। तो बहुत जरूरी है कि हम सब्जी वाले को पैसा दे दें, मोबाइल एक दिन नहीं रिचार्ज रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, किताबों से पढ़ाई होगी होगी। तो आपको प्रासंगिक जो विषय हैं, किस पे हमें पैसा खर्च करना है, किस पे नहीं खर्च करना है, किस पे क्या करना है, उसकी बेसिक समझ आपके पास होनी चाहिए। यूपीएससी ये चाहता है। फिर अगर हम देखें तो हमारे देश में जो सामाजिक आर्थिक लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, उसका विश्लेषण करना है और उनको, उन पर एक दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता है। आपका अपना एक दृष्टिकोण होना चाहिए उस पर, कि देश का विकास करने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए देश को क्या क्या करना चाहिए, समाज के विकास के लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए, समाज में जिस तरह से जातिवादी, धर्मवाद जैसी भावनाएं हैं, इनको दूर करने के लिए प्रयास आपको करना होगा। तो ये ध्यान देना होगा कि हमें समाज को किस लेवल पर लेके जाना है, क्योंकि आप उस पोस्ट पर हो भाई जहां पर आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो ये जनता पर सीधी तरह से हावी होगा। नेताओं को आप जो भी लेटर्स लिखते हो, सारी योजनाओं को आप एग्जीक्यूट करते हो, बनवाने में योगदान देते हो, तो आपको कम से कम उद्देश्यों के बारे में बेहतर जानकारी होनी चाहिए। तो याद रखना कि जो सामाजिक आर्थिक लक्ष्य हैं, उसके उद्देश्य हैं, मांग है, उनका विश्लेषण करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए और साथ साथ उस पर आपका अपना दृष्टिकोण होना चाहिए। आपका अपना भी तो व्यू होना जरूरी है ना, कि आप किस मुद्दे पे क्या सोचते हो, जरूरी है। अगर आपका अपना व्यू नहीं है तो आप बेहतर इंसान नहीं हो, स्वाभाविक सी बात है। तो यूपीएससी एक ऐसे पर्सन को चाहती है जिसका अपना दृष्टिकोण हो हर चीज पर। और दृष्टिकोण कैसे आता है? गहन विचार करने पर। हर चीज पर गहन विचार जब आपका होगा तब आपके अंदर वो क्षमता विकसित हो पाएगी, स्वाभाविक सी बात है, हो पाएगी। फिर अगर आप देखेंगे तो ये जो सामाजिक आर्थिक लक्ष्य हैं, इनमें इन विषयों पर संगत, सार्थक और सारगर्भित उत्तर देने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। मतलब एक ऐसा उत्तर आप दो जो सारगर्भित हो, एकदम तर्कसंगत हो, लॉजिकली बात करो, ऐसे उड़न वाली बात न करो। जैसे अगर मैं बोलूं देश में गरीबी है, तो देश में गरीबी है तो उनको रुपया छाप के दे दो, ये तर्कसंगत बात नहीं है। क्योंकि रुपया जब मार्केट में ज्यादा आएगी, मुद्रा की सप्लाई मार्केट में ज्यादा जाएगी, तो मनी की जो वैल्यू है गिर जाएगी। और मनी सप्लाई ज्यादा होने से मनी की वैल्यू गिरती है, और मनी की वैल्यू गिरने से इन्फ्लेशन आता है, महंगाई आता है। तो आपको ऐसे नहीं कहना कि यार गरीबी दूर करने के लिए लोगों को पैसा छाप के दे दो। बहुत ही तर्कसंगत बात करनी है आपको, हर मुद्दे पर तर्कसंगत बात हो, सारगर्भित, अंदर तक जाकर उसके गहन विचार करने की जरूरत है, सार्थक हो, लागू भी हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप हवा हवाई बात करो, हवा हवाई बात नहीं करना है, जो लागू भी हो सके। ये भी हमको ध्यान में देना है कि कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है, कौन सी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। हम कहीं ऐसी योजना तो नहीं बना रहे हैं जो समाज के लिए अप्लाई ही ना किया जा सके। तो ये भी ध्यान देना है कि समाज के ऊपर जो नियम लागू हो सकते हैं, जो सार्थक हो, उन्हीं नियमों को आप एग्जीक्यूट करोगे, उन्हीं नियमों को आप बनाओगे। अब वो जब नियम बनाओगे तो तर्कसंगत होने चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए, अंदर तक जाकर के आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। तो यूपीएससी आपसे ये चाहती है। फिर अगर आप देखें तो आप एक अधिकारी जो होता है, इसके पास ज्ञान का एक हाई लेवल होता है,
अगर ये करप्शन करेगा तो बड़े हाई लेवल पर करप्शन करेगा। सरकार का कहना है, यूपीएससी का कहना है कि अगर हम एक ऐसे व्यक्ति को यूपीएससी में चयन करना चाहेंगे जो जिसके अंदर इंटेग्रिटी हो, सत्यनिष्ठा हो, सत्य के साथ काम करने की चाहत हो, क्योंकि एक समझदार व्यक्ति जब बुराई करता है ना तो बड़े हाई लेवल पर करता है। एक इंटेलिजेंट पर्सन जब कुछ करप्शन करता है तो बड़े हाई लेवल पर करता है। इसलिए यूपीएससी चाहती है कि एक ऐसे व्यक्ति का हम चुनाव करें जो सत्यनिष्ठ हो, जो सत्यता के साथ काम करता हो, उसके अंदर बुराइयां कम हो, कम से कम बुराइयां हो, जो भी काम करे ईमानदारी से काम करे, सत्यनिष्ठा के साथ काम करे, वो चाहता है। ईमानदारी हो आपके अंदर, और ईमानदारी से संबंधित जो विषय हैं उनके प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि चोरी करना पाप है, चोरी करना पुण्य है, दोनों अपने अपने में विचार है। अब इनके प्रति आपकी क्या विचारधारा है? क्या चोरी करना वास्तव में पुण्य है या पाप है? अगर किसी समाज में चोरी हो रही तो इसका मतलब है कि राज्य उसके लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है। अगर किसी समाज में चोरी बहुत ज्यादा हो रही है, गुंडागर्दी ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है समाज उस लेवल पे काम, समाज के लिए सरकार उस लेवल पे काम नहीं कर रही। हम क्यों उसको चोरी करने का मौका दें? हम उसके लिए कुछ बेहतर काम करें जिससे वो चोरी न करे। तो बहुत ही आपको ध्यान में रख के चलना होगा, उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है। ऐसा नहीं कि चोरी उसको किया उसको फांसी पर लटका देना है, लटकाना है, नियम कानून है उसके प्रति, लेकिन हमें ये ध्यान दे के चलना है कि कहीं उसके पीछे का नजरिया भी समझना है। किसी व्यक्ति ने चोरी किया तो उसके पीछे का वो मेंटलिटी भी चेक करना है। भारत के नियम कानून भी यही कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति चोरी किया है तो चोरी क्यों किया है इस पे विचार करने की जरूरत है, इस पे विचार करने की जरूरत है। उसके पे आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड अगर नहीं होगा तो आप पहचान नहीं पाओगे, पहचान नहीं पाओगे। इसलिए आपके लिए जरूरी हो जाता है कि उस पर हर चीज को बड़े बारीकी के नजरिए से देखना। फिर अगर आप देखोगे तो यूपीएससी एक क्या चाहती है? समाज के आचार व्यवहार से विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर के तार्किक दृष्टिकोण हो। देखो समाज में बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आती है। आप यूपीएससी में अगर हो, आप सिविल सेवक हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, कुछ भी अगर हो आप, तो आपके पास ऐसी भी जनता आती है जो बहुत पढ़ी लिखी होती है, और ऐसी भी जनता आती है जिनको उतनी पढ़ी लिखी समझदार नहीं होती है। समाज में कोई ऐसा मुद्दा चल रहा है जो परंपरागत मुद्दा है, जो ऐसे मान लेते हैं कि कोई ऐसी समस्या समाज में है जो बहुत दिनों से चली आ रही है, परंपरा बन गई है। ऐसी समस्याओं को समाधान करने के लिए आपके पास तार्किक दृष्टिकोण होना चाहिए, तार्किक मनोवृत्ति होना चाहिए। जैसे महिलाओं के प्रति कुछ व्यवहार ऐसे, तो समाज में कोई ऐसी परंपरा तो नहीं है जो महिलाओं को पीछे ले जा रही हो। कहीं ऐसी परंपरा तो नहीं है कि पशुओं के साथ, मनुष्य के साथ अन्याय किया जा रहा हो। ऐसे में आपको उसकी परंपरा को मान नहीं लेना है, मान नहीं लेना है, बल्कि आपकी एक तार्किक मन स्थिति होनी चाहिए कि ये व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे कोरा एक कागज की बात होती है। जैसे एक परंपरा पहले भारत में चलती थी, एक महिला जब शादी होकर के वो अपने घर जाएगी, ससुराल में जाएगी, तो फर्स्ट नाइट पर अगर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाते समय उसका ब्लड नहीं आता है उसके, तो ये माना जाएगा कि इसका सतीत्व तो पहले ही भंग कर दिया गया है। अब ऐसा एक कानून आया किसी समाज में, मान लेते हैं ये परंपरा चल रही है कि एक महिला की जब शादी होगी तो पहले नाइट में उसको देखा जाएगा कि ब्लड आया या नहीं आया फिजिकल रिलेशन समय। ये सुन करके बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन परंपराएं तो रही हैं ऐसी, भारत में भी बहुत परंपराएं ऐसी रही हैं। ऐसे में आपका होना चाहिए कि भाई ये जो परंपरा है क्या ठीक है या नहीं ठीक है। भाई साइकिल चलाने से भी तो दिक्कत हो सकता है, लेकिन हम उसको ये बोले कि ये सतीत्व को भंग करके आई है, ये तो गलत बात है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारे देश में ये हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए समाज के प्रति कि समाज में जो भी चीजें चल रही हैं उनके प्रति आपकी अपनी मनोवृत्ति होनी चाहिए, और आचार व्यवहार जो समाज में चल रहा है उसके प्रति भी आपकी जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो मैंने आपको एक बताया समस्याएं सब है। स्त्रियों के प्रति अगर कोई भेदभाव किया जा रहा है, बच्चों के प्रति भेदभाव किया जा रहा है, किसी कास्ट के प्रति भेदभाव किया जा रहा है, धर्म के प्रति भेदभाव किया जा रहा है, तो आपकी अपनी मन स्थिति होनी चाहिए। ऐसे हिंदू मुसलमान अगर किया जा रहा है तो आपकी अपनी क्या मनोस्थिति है,
कि क्या ऐसा होना चाहिए हिंदू मुसलमान, किसी भी पक्ष में वो हो सकता है। तो यूपीएससी आपसे ये विज्ञप्ति 2013 में उसने अपने आप को बताया कि हम ये 7 पॉइंट पे बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति में है तो यूपीएससी ऐसे ही व्यक्ति का चुनाव करना चाहती है, क्योंकि किसी एक पक्ष को मानने वाला दूसरे पक्ष को नहीं मानने वाले में प्रॉब्लम होती है। वो लॉजिकली सोचे किस परिस्थिति में कौन सी बात सही है। जैसे अगर मान लो एक चोर है जिसने चोरी करके आया, आपके दुकान से समोसा चुरा लिया, तो आप उसको मारोगे। लेकिन एक समझदार व्यक्ति ये देखेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चोरी उसकी मजबूरी है। मजबूरी ये है कई दिनों से भूखा है, इसलिए उसको खाना नहीं मिल रहा है, कई लोगों से मांगा नहीं खाना मिला तो उसने समोसा चोरी कर खा लिया। यहाँ लॉजिकली बात सोचना है आपको कि वो भूखा है इसलिए खा लिया। लॉजिकली सोचना है आपको, ऐसे नहीं कि मतलब बह जाना है किसी चीज में। तो बहुत ही लॉजिकली आपको सोचना है। तो यूपीएससी आपसे यही चाहती है कि एक व्यक्ति हो जो किसी भी मुद्दे पर गहन समझ हो, उसकी बौद्धिक गुण हो उसके अंदर, सिविल सेवा के प्रति उसके पास जानकारी हो, प्रासंगिक विषयों के बारे में उसकी बेसिक समझ हो, सामाजिक आर्थिक जो उद्देश्य हैं उसके प्रति उसका अपना दृष्टिकोण हो, सभी विषयों पर तार्किक, तर्कसंगत, सारगर्भित ये जो है उसका उत्तर देने की उसके अंदर क्षमता हो, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, इनके साथ काम करते हुए सकारात्मक अभिवृद्धि होनी चाहिए उसके अंदर। समाज में जो भी आचार व्यवहार चल रहे हैं उनके वजह से आने वाली समस्याओं पर उसकी अपनी समझ होनी चाहिए, उसका समाधान कैसे होगा, यही चाहती है। तो भाइयों आप लोग ये याद रखना कि यूपीएससी आपसे यही चाहती है। जिसने अपने विज्ञप्ति, मैंने सोर्स आपको बताया है, संघ लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति 2013 में उसने ये आपको बताया है कि अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो यूपीएससी ऐसे ही लोगों का चुनाव करना चाहती है। आपकी मेंस जब लेता है, पीटी का एग्जाम जब होता है, उसके बाद मेंस जब होता है, जब इंटरव्यू होता है, तो उसमें यही चीज वो जांचती है। पीटी में आपको कितना आप गहन विमर्श किए हो, कितना गहन आपके पास नॉलेज है, वो पीटी में देख लेता है। और जिसके पास नॉलेज ठीक ठाक नहीं होता उसको वहीं से अलग कर देता है। आप पीटी की एग्जाम अगर देते हो तो पीटी में आप देखते हो कि हाई लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि वो आपकी समझ देखना चाहता है। फिर मेंस में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां ये होती हैं, ये नॉर्मल एग्जाम में आएंगे, लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियां ये होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा ये होनी चाहिए, समाज में ये होना चाहिए, ये चाहिए की बात करता है यूपीएससी ऐसे व्यक्तियों का। और जो गहन, आप अगर यूपीएससी के मेंस दे रहे हो तो मेंस में आप देख रहे हो जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो जिसका बौद्धिक गहन नहीं है, जो गहन विमर्श नहीं कर सकता, वो उस चीज को लिख नहीं सकता, स्वाभाविक सी बात है। तो बहुत ही आपको गहन अध्ययन करने की जरूरत होगी। मेंस में आप जाओगे, इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू में आपको ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, ऐसी सिचुएशंस दी जाएगी, ऐसे सिचुएशन में आप डिसीजन क्या लोगे, ये ध्यान देने की बात होती है। तो आपको बहुत ही बेहतर ढंग से इसमें चलना है। एक प्रतिष्ठित जो है परीक्षा है, इसमें हर युवा जाना चाहता है, परंतु उसको उसमें जाने के लिए आपको वैसा बनना ही पड़ेगा। तो यूपीएससी आपसे यही चाहती है। इसी तरह मैं आपको आगे एक क्लास लेके आऊँगा, आपको एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं ये बताऊँगा कि एक अच्छे प्रशासक की विशेषता क्या होती है। आज तो मैं आपको ये बताऊं कि यूपीएससी आपसे चाहती क्या है, आगे मैं आपसे बात करूंगा कि एक अच्छे प्रशासक की विशेषता क्या होती है, संघ लोक सेवा आयोग उस पर क्या कहता है, उसको नेक्स्ट लेके आएंगे। आज विदाई लेते हैं आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, जय हिंद। आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आप लोग प्लीज़ इसको आगे भी बढ़ाते चलो ताकि लोग इसमें, इस परिवार में शामिल हो सके। सभी लोगों को जय हिंद, थैंक यू।